अगले दिन कॉलेज पहुंचकर जब सौम्या ने साहिल को फोन किया तो साहिल ने एकदम नॉर्मल रहकर बात की, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। हेलो साहिल, क्या कर रहे थे? सौम्या ने पूछा। तुम्हें याद कर रहा था, और तो अब कोई काम कहाँ रह गया करने के लिए, साहिल ने हंसकर कहा। सौम्या हंस पड़ी और बोली, क्यों, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी? वैसे भी अब एग्जाम आने वाले हैं तुम्हारे, और मेरे भी। हाँ, आने वाले तो हैं, बस ये एक सेमेस्टर, फिर 6 सेमेस्टर, और मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट। उसके बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपियर हो पाऊंगा सब दूंगा, जिससे बढ़िया सी जॉब मिल जाए। साहिल कहने लगा। अरे अरे रे, बड़ी जल्दी है, तुम तो डिफेंस में जाने की बोल रहे थे ना? सौम्या ने साहिल को बीच में ही टोकते हुए बोला। इस पर साहिल बोला, हाँ वो तो जाऊंगा ही, उसकी तैयारी भी कर रहा हूं साथ में। देखो हो जाएगा क्लियर अगर तो उसी में जाऊंगा, लेकिन अगर ना हो पाया, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जल्दी से जॉब मिले, जल्दी से तुम मिलो, और जल्दी से वो किस जो तुमने कल अधूरी छोड़ दी थी, साहिल ने सौम्या से कहा। सौम्या शर्मा गई और बोली, पागल हो तुम, कहां की बात कहां लेकर आ गए? हाँ हूं ना, तुम्हारे लिए। सच में सौम्या, बस ये जिंदगी तुम्हारे साथ गुजरे, इससे ज्यादा कुछ अरमान नहीं है मेरा, साहिल ने सीरियस होते हुए कहा। इतने सपने मत देखो साहिल, अभी बहुत टाइम है इन सब में, सौम्या परेशान होते हुए बोली। फिर आगे बोली, साहिल मुझे डर लगता है कहीं मेरी शादी किसी और के साथ हो गई तो, इसलिए कह रही हूं मत दिखाओ ऐसे सपने मुझे। सौम्या रुआसी हो गई। नहीं नहीं सौम्या, ऐसा मत सोचो, ये कोई सपना नहीं, हकीकत है हम दोनों की। और रही बात शादी की, तो वो तो मुझसे ही होगी, ये वादा है मेरा तुमसे कि तुम्हारे होठों को सिर्फ और सिर्फ मेरे ही होठ छुएंगे। कहकर साहिल हंसने लगा, जिससे सौम्या का मन अच्छा हो जाए। सौम्या भी शर्मा कर हंस दी। साहिल की बातें सौम्या को बहुत अच्छी लगती थी। उसका मन करता कि साहिल बस बोलता जाए और वो सुनती जाए। जब भी साहिल शरारत भरी ऐसी कोई बात करता तो सौम्या को साहिल अपने करीब महसूस होने लगता, और साहिल की नजदीकी का ये एहसास उसके गालों को सुर्ख कर जाता और उसके दिल में एक अजीब सी गुदगुदी होने लगती। अगर क्लास का टाइम नहीं होता और सौम्या को फोन कट करने की मजबूरी ना होती तो वो शायद हमेशा साहिल से बातें करती रहती। लेकिन पास खड़ी वैशाली बार बार उसे इशारा करके क्लास का टाइम याद दिला रही थी, इसलिए सौम्या को फोन रखना पड़ा। फोन रखकर सौम्या वैशाली से बोली, कितना विश्वास है साहिल को कि मैं सिर्फ उसी की हूं, पर मुझे डर लगा रहता है। पता नहीं क्या हो यार इस संडे को, कहीं भैया को वो लड़का पसंद आ गया और फिर भैया कहीं साहिल से मिले ही नहीं, या फिर मिलकर भी पसंद नहीं किया तो क्या होगा वैशाली? वैशाली सौम्या को समझाते हुए बोली, ज्यादा मत सोच, भाभी को मैंने इसीलिए बता दिया था जिससे वो जल्द से जल्द भैया को बता दे। जब तुम भैया से साहिल के बारे में बात करोगी तो भैया नाराज नहीं होंगे, क्योंकि भाभी उन्हें पहले ही सब कुछ बता चुकी होंगी। अचानक से पता चलता तो भैया जरूर नाराज होते। वैशाली ने ऐसा कहते हुए अपनी बात खत्म की। हाँ ये तो सही है, बिल्कुल सही किया तुमने, सौम्या ने वैशाली से कहा। फिर दोनों बातें करते करते क्लास में चली गई। जैसे जैसे दिन निकल रहे थे और संडे नजदीक आ रहा था, सौम्या की बेचैनी भी बढ़ रही थी। वो किसी से मिलना नहीं चाहती थी सिवाय साहिल के। उसे क्या पता था कि जिसे वो अजनबी समझकर इतनी परेशान है वो उसका साहिल ही तो है। इधर साहिल को मजे आ रहे थे सौम्या की हालत देख देख कर। वो उस पल की कल्पना कर रहा था जब सौम्या उसे देखकर चौंक जाएगी और सौम्या को पता चलेगा कि साहिल ही वो लड़का है जिसे सौम्या के पेरेंट्स ने सौम्या के लिए पसंद किया है। साहिल जब ये सोचता तो उसके चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान तैर जाती। पर साहिल भी इस उलझन में तो था कि सौम्या का फोटो उसके माँ पापा को कैसे मिला और किसने दिया था।
खैर अब जो भी हुआ हो, पर जो आगे होने वाला था वो सोचकर साहिल को बड़ी खुशी हो रही थी। एक बार वो सौम्या के घर जाकर उसके भैया भाभी से मिलेगा तो सौम्या का डर भी खत्म हो जाएगा। और रही शादी की बात, तो वो तो जॉब लगने के बाद ही करूंगा। ये सब सोचता रहता था साहिल। जिस संडे का इंतजार था वो भी आ गया। सुबह जल्दी उठकर साहिल तैयार होने लगा। आज उसे अपने सस्पेंस से पर्दा जो उठाना था और सौम्या के भैया भाभी को इम्प्रेस भी तो करना था, जिससे सौम्या के भैया को भरोसा हो जाए कि वह अपनी बहन का हाथ किसी जिम्मेदार इंसान के हाथ में दे रहे हैं। साहिल ने फटाफट से शेव किया, बाल बनाए और फॉर्मल ड्रेस में तैयार हो गया। उसका मानना था कि अगर किसी बड़े से मिलना हो तो फॉर्मल ड्रेस ज्यादा इंप्रेसिव लगती है। तैयार होकर एक नजर खुद को ऊपर से नीचे तक देखा और चल दिया अपनी सौम्या से मिलने, वो भी सबके सामने। इधर सौम्या सुबह से परेशान थी। उसका ना तो सजने संवरने का मन कर रहा था और ना ही किसी से मिलने का। जब से सोकर उठी बुझी बुझी सी थी। कितनी बार भाभी ने कहा, सौम्या नहा ले, सौम्या बाल बना ले, और सुन वो मेरी पिंक साड़ी पहन लेना, अच्छी लगेगी तेरे ऊपर, पिंक तेरा फेवरेट कलर भी है। पर सौम्या आज कहां सुन रही थी। कर तो सब रही थी पर बहुत ही बेमन से। अब साहिल से मिलकर सौम्या क्या रिस्पॉन्स देगी? क्या साहिल सौम्या के भैया भाभी को इम्प्रेस कर पाएगा? जानने के लिए सुनते